क्वेटा ग्लैडिएटर ने एक बड़े ज़बरदस्त मुकाबले के बाद कराची किंग्स को शिकस्त दे दी है। जैसे कराची ने स्टार्ट किया था, जैसे ओपनर खेल रहे थे और जैसा पावर प्ले का स्टार्ट हुआ, ऐसा लग रहा था कि बासानी कराची किंग्स ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन फिर अचानक से मैच का पासा पलट गया और क्वेटा ने ये मैच जो है वो जीत लिया है। अब क्वेटा वाले फैंस फिर सोच रहे होंगे कि क्या अब हमारा कोई चांस बन गया है, अब कोई हमारा मौका है कि हम क्वालिफाई कर सकें और इस्लामाबाद जो है वो टूर्नामेंट से आउट हो जाए। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और सारी जो सिचुएशन है वो आपके सामने रखूंगा। जी हाँ, बिल्कुल होप है, उम्मीद है और उम्मीद कभी तोड़नी नहीं चाहिए। तो उम्मीद है, बेशक थोड़ी है, चांसेस थोड़े हैं, लेकिन फिर भी चांसेस है, कुछ भी हो सकता है T20 में। तो स्टैट्स आपके सामने रख देता हूं। क्वेटा ग्लैडिएटर को कराची से ये मैच 90 रन्स के साथ जीतना था। इससे उनका रन रेट बेहतर होता और उनके ज़्यादा चांसेस होते। गो के ये नहीं हुआ, लेकिन अब उनके चांसेस हैं बहुत थोड़े रह गए हैं। अगर 90 रन से जीते तो फिर उनके चांसेस ज़्यादा बन जाने थे, उनका रन रेट बेहतर हो जाना था। लेकिन अब चूंकि वो उस तरह नहीं जीत पाए, लेकिन तो अब उनके चांसेस थोड़े हो गए। तो अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है कि जो अगला मैच होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जीत जाती है तो उनके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे और क्वेटा के 8 ही रहेंगे, तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, चांस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इस्लामाबाद ये मैच हारती है तो फिर चांसेस हैं, और चांसेस किस सूरत में हैं कि आपको दुआ करनी होगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बहुत बड़े मार्जिन से हारे। दरअसल जो क्वेटा मैच हारा था मुल्तान सुल्तान से, वहाँ से इनका रन रेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, ये बहुत बड़े मार्जिन से हारे थे। तो अब आपको ये दुआ भी करनी है क्वेटा के फैंस को कि इस्लामाबाद भी उसी तरह एक बड़े मार्जिन से हारे। अब इस्लामाबाद अगर 157 रन 157 रन से हारता है मुल्तान सुल्तान से, तो फिर चांस बनेगा क्वेटा का। गो के ये एक नामुमकिन सी बात लग रही है कि इतने बड़े मार्जिन से हारना एक नामुमकिन के करीब है। लेकिन फिर भी जो चांस है रन रेट के हवाले से वो मैंने अब आपके सामने रख दिया है। इस्लामाबाद अगर 157 रन से हारेगा मुल्तान सुल्तान से तो फिर ही क्वेटा का चांस बनेगा, वगरना वो इस टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे। अगर ये पहले एक मैच जीते होते, इनके 10 पॉइंट्स आज होते, तो फिर बहुत ही अच्छा था क्वेटा के साथ और उनके पास बहुत मौका था कि वो क्वालिफाई कर जाते, लेकिन नहीं जीत पाए। ये उनकी हार्ड लक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर में दौड़ लगी हुई है टॉप 2 में जगह बनाने के लिए। ये तो है क्वालिफाइंग, 3 टीमों ने ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया और अब जो इस्लामाबाद का मैच होगा उसके बाद चौथी टीम भी ऑफिशियली क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन जो कल एक मैच हो रहा है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का, वो भी इंपॉर्टेंट मैच है। इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि ये दोनों टीमें इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि वो टॉप 2 में जगह बनाएं। मुल्तान टॉप के ऊपर है और इस्लामाबाद क्वालिफाई करने के बाद भी टॉप 2 में जगह नहीं बना पाएगा। तो जो लड़ाई इस वक्त चल रही है वो लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान है। लाहौर कलंदर के 12 पॉइंट्स है जबकि पेशावर ज़ल्मी के 10 पॉइंट्स है और इनका आपस में मैच होना है। तो अगर पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत जाती है तो दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो 12 हो जाएंगे और हारने की सूरत में लाहौर कलंदर के 14 हो जाएंगे और इनके 10 ही रहेंगे। तो इस वक्त दोनों में एक लड़ाई चल रही है, कोशिश दोनों टीमें कर रही हैं कि वो टॉप 2 में जगह बनाएं, क्योंकि जो टॉप 2 में आता है उसको एक चांस मिलेगा कि अगर वो प्ले ऑफ में पहला मैच हार भी जाते हैं तो फिर उन्हें एक दूसरा चांस मिलेगा ताकि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकें। ज़्यादा चांसेस जो हैं वो लाहौर कलंदर के हैं क्योंकि उनका रन रेट भी बेहतर है और हारने की सूरत में भी उनका रन रेट की बुनियाद पर वो टॉप 2 में जाएंगे। तो पेशावर ज़ल्मी के कम चांसेस है। पेशावर को हराना होगा लाहौर को और एक बड़े मार्जिन से हराना होगा, तभी वो टॉप 2 में आ सकते हैं। और अगर आखिर में इस टूर्नामेंट को विनिंग के हवाले से बात कर लें कि इस वक्त कौन सी जो 4 टीमें हैं उनमें से कौन सी टीम है जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बेहतर पोजीशन में है, बेहतर फॉर्म में है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, तो अगर इन सब को एनालाइज करें, ऑन पेपर अगर देखें, तो मेरे हिसाब से जो इस वक्त सबसे अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस टूर्नामेंट को, इस टाइटल को जीतने के लिए, वो मुल्तान सुल्तान्स की टीम है। जब PSL का ड्राफ्ट हुआ था तो पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड ये वो टीमें थी मुल्तान के साथ जो अच्छे कम्बिनेशन के साथ सामने आई थी। बल्कि मेरे ज़ाती राय के मुताबिक तो इस्लामाबाद का कम्बिनेशन सबसे अच्छा था,
कि उनकी बैटिंग लाइन आप देखें कि कितनी डीप थी, 8-9 तक उनकी बैटिंग लाइन जा रही थी, बहुत एंड डीप तक। तो ये उनको एक बड़ा एज था और इस्लामाबाद इस हवाले से बहुत अक्लमंदी से अपना टीम कम्बिनेशन बनाता है। तो बड़ा अच्छा कम्बिनेशन था पेशावर ज़ल्मी के पास भी। मिडल ऑर्डर अगर आप देखें तो लिविंगस्टन, मलिक, इस तरह के बड़े ज़बरदस्त और रिलायबल प्लेयर्स उनके पास मौजूद थे। लाहौर कलंदर के अगर आप हफीज़ देख लें, उनके पास मिडल ऑर्डर में हैं। तो सबका कम्बिनेशन इन 4 टीमों का बहुत अच्छा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो मुल्तान के अलावा बाकी 3 टीमें हैं, इनका कम्बिनेशन अब बिखर गया है। इनके कई जो खिलाड़ी हैं वो छोड़कर जा चुके हैं, जो मैच विनिंग प्लेयर थे अब वो इनको छोड़कर जा चुके हैं। कोई पर्सनल रीजंस की वजह से गए हैं, कोई इंजरीज़ की वजह से गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लें तो इनके हेल्स थे, स्ट्रिलिंग थे, ये वो प्लेयर थे जो मैच विनिंग प्लेयर थे। गुरबाज ओपनर, इनके ये तीनों ओपनर जो है ये मैच विनिंग प्लेयर थे, जो इतना अच्छा पावर प्ले खेलते हैं कि फिर नीचे वालों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, ये तीनों छोड़कर चले गए। फिर अब इंजरीज हुई हैं, कॉलन मनरो इंजरी का शिकार हैं, शादाब खान इंजरी का शिकार हैं, ज़िशान ज़मीर इंजरी का शिकार है। अच्छा, ये जो 3 चले गए ये तो वापस नहीं आने वाले। अगर शादाब, जैसा कि उनके बारे में कहा जा रहा है, शादाब मनरो ये बैक इन एक्शन होंगे प्ले ऑफ्स में, लेकिन प्लेयर जो इंजरी का शिकार होकर वापस आ रहे हैं अब वो परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। रेगुलर वो खेल नहीं रहे, 2-3 मैचेस उन्होंने मिस कर दिए, तो उनकी क्या परफॉर्मेंस होगी उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कल के मैच में हसन अली भी इंजर्ड हो गए थे टॉस के बाद, तो फिर उनकी जगह पर रिप्लेस किया गया। तो बहुत एक मुश्किलात का शिकार है इस्लामाबाद यूनाइटेड। आसिफ अली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उन्हें प्लाटिनम में पिक किया गया था लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लाहौर कलंदर की बात करें तो राशिद खान जैसा एक मैच विनिंग प्लेयर उन्हें छोड़कर चला गया है। राशिद खान वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं और जैसे वो दरमियान में आकर विकेट्स लेते हैं, विकेट्स ना भी लें तो जिस तरह वो स्कोर रोककर प्रेशर डालते हैं, फिर दूसरे बॉलर आकर विकेट्स ले लेते हैं, तो ये एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो राशिद खान अब चले गए हैं, उनकी जगह पर फवाद अहमद आए हैं, लेकिन राशिद को तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उन जैसी परफॉर्मेंस तो कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो मेरे हिसाब से ये लाहौर कलंदर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है राशिद खान का चले जाना। फिर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो बिखर गई है पूरी टीम, कुछ समझ नहीं आ रही है, उनकी मैनेजमेंट परेशान है कि हुआ क्या है। लिविंगस्टन उनके जनाब चले गए हैं, रदरफोर्ड उनके जा चुके हैं, साकिब महमूद उनके चले गए हैं और टॉम कोहलर जो हैं वो भी जा चुके हैं। तो ये लिविंगस्टन और रदरफोर्ड जैसे 2 मेन प्लेयर अब मिडल ऑर्डर के वो अब गए हैं। लिविंगस्टन बैटिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन बॉलिंग उनकी बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो जो कम्बिनेशन उन्होंने बनाया था अब वो काफ़ी हद तक बिखर गया। आखिर में बचती है मुल्तान सुल्तान। अब मुल्तान सुल्तान जो मैं कह रहा हूँ कि ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है कि इनका कोई प्लेयर इन्हें छोड़कर नहीं गया। जो पहले से आए थे वो सारे एक साथ खेल रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन गई है, फिर रेगुलर खेल रहे हैं। और मुल्तान सुल्तान ने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया है कि अपने तमाम प्लेयर्स को मौका दिया है, तमाम प्लेयर्स को ट्राई किया है, क्योंकि उनके लिए आसानी हो गई थी, उन्हें पता चल गया था कि हमने क्वालिफाई कर लिया है। तो उन्होंने सबको मौका दिया है कि हम अपने प्ले ऑफ में जो सबसे बेहतर कम्बिनेशन है वो खिला सकें। और उनकी एक और पॉजिटिव बात यह है कि उनके तमाम प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजवान और शान ही जब परफॉर्म करते तभी मैच जीतते हैं, उनका एक एक बंदा परफॉर्म कर रहा है। उनके बॉलिंग में देख लें हर बॉलर विकेट्स ले रहा है, बैटिंग में देख लें रोसो, खुशदिल शाह, टिम डेविड, ये तमाम लोग जो हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं और सिंगल हैंडेडली इन सब ने मैचेस जितवाए हैं। तो इस तरह ऑन पेपर सबसे बेहतर कम्बिनेशन में, सबसे बेहतर पोजीशन में और फॉर्म में मुल्तान सुल्तान्स की टीम है। हाँ, ऑन द डे गेम के दिन कुछ भी हो जाता है, ये T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान्स को हरा दिया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम ऑन पेपर बात करें तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी पोजीशन में इस वक्त मुल्तान सुल्तान है। और अगर मुल्तान सुल्तान ये जीत जाती है तो ये पहली बार होगा PSL की तारीख में कि कोई टीम जो है वो अपने टाइटल का दिफा करेगी। यानी पिछला जो PSL है वो भी मुल्तान सुल्तान ने जीता था और अब उसको दिफा करने में भी कामयाब हो जाएगी। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, कौन सी टीम आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है? मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।